यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कुछ इंग्लिश के वर्ड्स होंगे, उनको पढ़ना सीखेंगे कि किस तरीके से उनका उच्चारण किया जाए और कैसे पढ़ा जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखें कि सब में यू आर, इस तरीके से यू और आर स्पेलिंग के बीच में आ रहा है। यू आर, ये लास्ट में भी है और बीच में भी है। तो यहाँ पर यू आर जो है, इसका उच्चारण देखें। यू आर को अर या फिर अ करके प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे कि ये है बर्न। क्या है? बर्न। बी का साउंड ब, एन को न, और ये बीच में अर करके बर्न। आर जो है, इसका र साउंड आएगा और आधे र का उच्चारण बर्न। फिर यहाँ पर भी सर्फ, इसको बूर्न या सुर्फ करके प्रोनाउंस नहीं करेंगे कि यू का यहाँ पर उच्चारण अलग से कर दिया कि इसको यू पढ़ दिया, नहीं। यू और आर जब साथ में आए तो इन दोनों का उच्चारण अर करके होगा। सेम ऐसे ही टर्न, क्या है? टर्न। तो इसको भी टूर्न करके नहीं पढ़ेंगे और इसको भी जैसे कूर्ल करके पढ़ दिया, नहीं। कर्ल, क्या है? कर्ल। फिर ये है फर, क्या है? फर। फिर यहाँ पर भी पर्स, पर्स, यू आर को अर और एस को स, पर्स। या फिर इस ये जो लास्ट में ई है, इसका उच्चारण नहीं करेंगे, पर्सी करके नहीं पढ़ेंगे, पर्स पढ़ेंगे, और ई जो है लास्ट में ये साइलेंट है। ऐसे ही यहाँ पर ये लास्ट में ई है, ये भी साइलेंट है। और यहाँ पर यू आर आ रहा है, फिगर, फिगर। अब इसको फिगरी करके नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो ई है लास्ट में जब भी नज़र आएगा वो साइलेंट रहेगा, उसका उच्चारण नहीं होगा। अब यहाँ पर है टर, क्या है? टी को ट और अर, यू आर अर। और ये जो टी एल ई अकेला, यानी साथ में इन तीनों को पढ़ेंगे। टी एल ई को टल करके इनका उच्चारण होगा, टी एल ई, टल। और इसमें भी जो ये जो ई है लास्ट में, ये साइलेंट है, इसको टली करके नहीं पढ़ा है, टल करके पढ़ा है, यानी ट और ल, एल को ल, तो टर्टल। क्या हो गया? ये बर्न, फिर सर्फ, टर्न, कर्ल, फर, पर्स, फिगर, टर्टल। तो यहाँ पर बीच में यू आर था और यू आर वाली स्पेलिंग्स थी। अब यहाँ पर ओ आई, ओ आई, इसको ऑय करके प्रोनाउंस करेंगे, ओ आई को, जैसे ऑयल हो गया ये, ओ आई, ऑय, और एल ल, ऑयल। बी को ब, ऑयल, बॉयल। ये ऑयल तो लास्ट में आ ही गया और बी को पढ़ दिया साथ में, तो बॉयल। फिर यहाँ है सेम ऐसे ही, सी का उच्चारण क, तो कॉइल। जे, जे को ज, तो जॉइन, न, लास्ट में एन है, यानी न, जॉइन। फिर टी है तो ट भी आ गया, सेम ऐसे ही टी ऐड कर दिया तो जॉइंट हो गया, जॉइन, फिर ट, जॉइंट। ऐसे ही मॉइस, मॉइस, एम को म, ऑय, और लास्ट में टी है तो मॉइस्ट, मॉइस्ट। फिर यहाँ पर है नॉई, एन को न, ऑय, और ये एस वाई है, इसको जी करके उच्चारण करेंगे इसका, नॉई जी, नॉइजी पढ़ेंगे। ये जो एस वाई है, नॉई सी, यानी एस का उच्चारण स होता है, लेकिन कई स्पेलिंग्स में ज करके भी इसका उच्चारण होता है, तो ये नॉइजी है। फिर यहाँ है टॉयल, क्या है? टॉयल। ये कॉइन, कॉइन, यानी ओ आई आया इन सारी स्पेलिंग्स में, इन सारे शब्दों में,
और इसका उच्चारण किया ऑय करके। और ऐसे ही बहुत सारी और स्पेलिंग्स होगी जिनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर यहाँ है ओ वाई, ये है ओ वाई, ऑय करके इसका उच्चारण होगा। क्या होगा? ऑय करके। जैसे यहाँ पर है एल को तो ल, लेकिन ओ आय है तो ऑय करके हुआ, ल इसी ऑय में ही आ जाएगा तो लॉय, लॉय। फिर ए एल है तो अल करके तो लॉयल, क्या हो गया? लॉयल। फिर यहाँ है सेम ऐसे ही रॉय, आर ओ वाई को पढ़ा तो रॉय, और ए एल एल, रॉयल। फिर ये ए एल का भी उच्चारण साथ ही में कर देना है अल करके। फिर यहाँ है एम, ई एम, एम, पी एल। अगर पी एल होता है इसको प्ल करके प्रोनाउंस करते हैं, प्ल और ऑय, एम प्ल ऑय, तो सबको जोड़ देंगे तो एम्प्लॉय हो जाएगा इसका उच्चारण, एम्प्लॉय। फिर ऐसे ही ई एन एन, ई एम एम हुआ, वैसे ही ई एन एन, और जे ओ वाई इसको जॉय करके पढ़ेंगे, जॉय। और ओ आई का उच्चारण बताया कि ओ आई को ऑय करके पढ़ेंगे, एन्जॉय। फिर यहाँ है एन, एन, ये जो दो डबल एन है, ये जो दो एन है, इन दोनों का साथ ही में न करके उच्चारण ही होता है, तो ए डबल एन को साथ में ले लेंगे, एन, फिर ऑय, एन ऑय, एनॉय। क्या हो गया? एनॉय। फिर यहाँ पर है, ये है डी ई एस, डेस, टी आर को ट्र, ऑय, डेस, ट्र, ऑय, डिस्ट्रॉय। क्या हो गया? डिस्ट्रॉय। तो इसी तरीके से बड़ी हो या छोटी स्पेलिंग्स उनके उच्चारण के साथ तोड़ के उनको पढ़ना पड़ता है। फिर यहाँ पर है, अगर आपको नज़र आए TURE, तो ये होगा इसका उच्चारण चर। क्या है? चर। टर करके नहीं पढ़ेंगे, चर करके पढ़ेंगे, यानी सारे का। अब यहाँ पर टी जो है च करके साउंड दे रहा है। जैसे PIC, इसको पढ़ लेंगे पिक। क्या होता है? पिक। जैसे जो पिक लेते हैं वही पिक। और फिर TURE हो गया चर, पिक्चर, पिक्चर। फिर यहाँ पर CUL, इसको कल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कल। इसको कुल नहीं पढ़ेंगे, कल। और यहाँ पर चर, TURE यानी चर, कल्चर। फिर ये है AD, AD को ऐड, फिर VEN, वैन, और चर। तो इस तरीके से बड़ी स्पेलिंग को ऐसे ब्रेक कर देंगे। तो जब भी ब्रेक करेंगे स्पेलिंग, तो हर एक स्पेलिंग में यानी एक ना एक वाउल लेटर ज़रूर होगा। जैसे यहाँ पर ए आ रहा है तो ऐड हो गया। फिर यहाँ पर हमने VEN को ब्रेक किया तो इसमें भी ई आ रहा है, एक वाउल लेटर आ रहा है, यानी कि स्वर ई। फिर यहाँ पर यू आ रहा है तो एडवेंचर। तो ब्रेक करेंगे तो इसी तरीके से ही स्पेलिंग टूटेगी, ब्रेक होगी। फिर यहाँ पर है, जैसे ये ई ए के अलग अलग उच्चारण होते हैं, बड़ी ई के रूप में, ए के रूप में। तो ये है ई के रूप में, फी, FEA, फी। और ये जो EA है इसका उच्चारण ए के रूप में भी होता है, जैसे कि इस स्पेलिंग में होगा। यहाँ पर है फी और ये चर, फीचर, फीचर। अब यहाँ पर CR को तो क्र पढ़ेंगे। अब ये जो EA है, ये जो है इस स्पेलिंग की तरफ ध्यान दे सकते हैं कि जैसे ये CR है, इसको क्र पढ़ा, और यहाँ पर ये जो EA है इसको ए के रूप में प्रोनाउंस करना है, ए के रूप में पढ़ना है। तो ये क्र तो क्रे हो गया। क्या हो गया? क्रे। और चर, क्रेचर। तो इसको क्रीचर नहीं पढ़ेंगे, इसका सही उच्चारण होगा क्रेचर, क्रेचर। और ये फीचर। तो इस तरीके से EA का उच्चारण अलग अलग होता है, तो प्रैक्टिस से ही पता चलता है। फिर यहाँ पर है FR को फ्र, एक्, AC, एक्, फ्रैक। क्या हो गया? फ्रैक, फ्रैक। फिर ये चर, फ्रैक्चर। फिर यहाँ है फ्यू। अब यहाँ पर इसको फ नहीं पढ़ेंगे, FU को फ और चर, फचर नहीं, फ्यू, FU, फ्यू और चर, फ्यूचर। फिर ये है NA, इसको ने पढ़ेंगे, NA को ने और चर, नेचर। तो
TURE का उच्चारण तो पता चल गया कि चर है, और आगे वाली स्पेलिंग को पढ़ने की कोशिश करनी है। फिर यहाँ पर है SURE, इसको देखने पे लगेगा कि सर करके इसका उच्चारण होगा, तो यहाँ पर जर करके इन स्पेलिंग्स में इसका उच्चारण होगा, जर करके पढ़ेंगे। सर भी पढ़ते हैं, एस को ज भी पढ़ते हैं, एस को स भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये है SURE को तो जर करके पढ़ा। अब यहाँ पर ये जो EA है, जैसे M को म, तो EA का मैंने उच्चारण E और A दोनों बताया। तो यहाँ पर मीज़र नहीं है, मीज़र नहीं, मेज़र। क्या है? मेज़र, MEA, में हो गया क्योंकि EA को A पढ़ा, मेज़र। फिर ऐसे ही ये भी ट्रीज़र नहीं है, यहाँ पर भी ये SURE को तो आप लास्ट में जो है ज़र करके पढ़ देंगे। तो यहाँ पर ट्रेज़र है, A, यहाँ पर भी EA जो है इस स्पेलिंग में और इन दोनों स्पेलिंग्स में A करके पढ़े जा रहे हैं। तो TR को ट्र, A और ज़र, ट्रेज़र। फिर ये है, इसको भी प्लीज़र नहीं पढ़ेंगे, प्लेजर। क्या पढ़ेंगे? प्लेजर। PL को प्ल, EA को A, प्ले और ज़र करके प्लेजर। फिर यहाँ पर है CL को क्ल, O लगा तो क्लो हो गया। क्या हो गया? क्लो, क्लोजर। EX को एक्स, फिर PO पो और ज़र, एक्सपोजर। जैसे इस स्पेलिंग को ब्रेक किया, EX को हमने एक तरफ रखा, फिर PO को और SURE को ज़र करके। तो यहाँ पर EX में एक हो गया वाउल लेटर, वाउल साउंड E। फिर यहाँ पर PO में भी O हो गया और SURE में भी U हो गया। तो इस तरीके से जब भी ब्रेक करेंगे तो एक जो है, जिस भी टुकड़े को आप ब्रेक करेंगे तो उसमें एक वाउल लेटर ज़रूर होगा। आगे है OUGHT, इसको पढ़ेंगे ऑट करके। क्या पढ़ेंगे? ऑट करके। तो ये स्पेलिंग नज़र आएगी इस तरीके से, तो ऑट पढ़ देना है। जैसे कि बी ऑट, बॉट, क्योंकि बी को ब पढ़ा ना, तो बॉट। F को फ, ऑट, फॉट। तो इन सभी में OUGHT है। तो इतनी बड़ी स्पेलिंग में यहाँ तक तो आपको पहचान हो गई कि OUGHT को ऑट करके पढ़ेंगे। फिर ये S को स, ऑट, सॉट। यहाँ पर BR है, अब अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, B और R को साथ में ब्र करके प्रोनाउंस करेंगे। जैसे ब्र ऑट, ब्रॉट। TH को द भी पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे थ। तो यहाँ पर TH को थ पढ़ा जा रहा है, तो थ ऑट, थॉट हो गया। अब यहाँ द भी पढ़ा जाता है लेकिन डॉट नहीं होगा, थॉट होगा। आगे देखें OUGH, कहीं पर OUGH आपको दिखेगा तो अफ करके प्रोनाउंस करेंगे। क्या? अफ। जैसे कि यहाँ पर टी नहीं है इसमें, जैसे टी को ट, अफ, टफ। अब इसको टॉफ करके नहीं पढ़ेंगे, अब इसको इनफ। क्या पढ़ेंगे? इनफ, इनफ या एनफ, दोनों तरीके से उच्चारण होता है। अफ करके, OUGH को अफ करके पढ़ा। यहाँ पर आर है, फिर अफ, रफ, रफ, इसको भी रॉफ नहीं पढ़ेंगे, ये कफ हो गया। तो इन सभी में OUGH है, तो सीधा सा आप इसको अफ करके पढ़ देंगे। यहाँ पर टी नहीं है। बस आगे वाले जो लेटर्स हैं इनका उच्चारण पता होना चाहिए, कि जैसे टी को ट पढ़ा, ई को क्या पढ़ते हैं, एन को क्या पढ़ते हैं। तो ई को ई भी और ए भी दोनों तरीके से इसका उच्चारण होता है। अब आगे देखें, IGHT, आइट। क्या है? ये आई है, IGHT, आइट। जैसे फाइट, एफ को फ और IGHT, आइट, फाइट। अब इसको फिट करके नहीं पढ़ेंगे, फिट करके अगर पढ़ना होगा तो FIT ही रहेगा, फिट करके। यहाँ पर आई साउंड है, आई पढ़ रहे हैं, IGHT, आइट। फिर यहाँ है लाइट, इसको भी लिट नहीं पढ़ेंगे, लिट नहीं पढ़ेंगे, लिट होता तो LIT होता। और इसको राइट, टाइट। फिर ये है मिड, MID, मिड। फिर नाइट, मिड नाइट। फिर यहाँ पर है FL, फ्ल, फ्ल और A इसी के साथ, फ्ल। फिर यहाँ पर SH, श, फ्लैश हो गया, FLASH, फ्लैश। और फिर लाइट, फ्लैश लाइट। तो यहाँ पर उच्चारण देखा IGHT, जिसको आइट करके पढ़ा।
यानी कि इट करके यहाँ पर प्रोनाउंस नहीं कर देना, जैसे इसको फिट कर दिया, इसको लिट कर दिया या इसको रिट करके कर दिया। तो ये वाला तरीका आप और भी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स है जो बिल्कुल भी आपको अगर पढ़ने में परेशानी होती है, नहीं आ रहा है, तो इस तरीके को आप अपनाकर स्पेलिंग को तोड़ तोड़ कर और कुछ उच्चारण को ध्यान में रखकर बड़ी स्पेलिंग्स, छोटे स्पेलिंग्स को पढ़ सकते हैं और उसी प्रकार इन स्पेलिंग्स को लिख भी सकते हैं अगर सही स्पेलिंग को लिखना है। तो आज की बेसिक इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।